अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् स्थितितर्काणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरन्तवासी यथं घनरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान्मोहिं शिरसा इच्छामि मति सुध भक्ति काव सगो को तो सलजन अंगो वंग पहिने पावुडे परियम सुत पढ़मानु ओ गया चुदिया चेव सुत तई थुई धम कहा नीच कालम अच्छे में पूज्य में बंदा में नमस्सामी दुख कहो कम रखो बोहि लाभो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति बहु मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काहे सरकम कुर्वे हम। स्तुति जल्दी पार के भ्य स्वपद्मक विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण 36 गुण समके पंच विहाचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटक जमन मरण नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धनधन साधु क्रिया साधव वर्णा सगुण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षे द्वार शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसलं समनान समदंसन समचरि जुत्तानं पंचव्याचारानं आर्यानं आयरादि सुदरानो वदेश्यानं उवज्जायनं तिरयन गुणपालन यालं सवसाहुनां नचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोंसार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री चंद्राचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, उस पर आर्यकागन्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा 5वां अधिकार स्थान समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है। पणमे शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोचम् अम्युणनेमिणाहं सच्चजुहिठीर्णमं सियं गिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं थानसमुत्कीर्तनं वोचम्। गाथा नंबर 471 हम लोग समझ रहे हैं। रोजगार बंद, अल्पतर बंद, अवस्थित बंद, अवक्तव्य बंद के और प्रकार समझ रहे हैं विशेष रूप से। गाथा नंबर 471 का पुनः उच्चारण। 27 पणदालम 75 भुजगार पदराणीय अवठिदाना विशेषेण। तो हमने कल भुजगार बंद समझ में आया होगा। भुजगार बंद वापस नहीं लेना है ना, अल्पतर बंद लेना। इसके बाद वाली गाथा भी हो, 472 नंबर गाथा। 924 बारस 20 चौरठ 20 दो दोय फूले पण गादीनम तिय तिय मिच्छादि भुजगारा। कितना कितना होता है यहाँ पर इस गाथा में आया है कि भुजगार बंद क्रम से कितना होता है, अल्पतर कितना होता है, ये सारी इस गाथा में सारी संख्या आई है। तो हम लोगों ने कल भुजगार बंद निकाला था। भुजगार बंद कम से ज्यादा होना। भुजगार बंद ऊपर के गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में हम लोग आए थे। मोहनीय कर्म का घटाना है, जहां से बंद चालू हुआ वहां से सारे बंद घटाए थे हम लोगों ने भुजगार के, कि कैसे कैसे बन रहा, मरण करके बन रहा है। सासाधन गुणस्थान में 7वें गुणस्थान से सासाधन गुणस्थान में ला ला के बन रहा था। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने कल देखी। अल्पतर बंद कल थोड़ा सा पढ़े थे, आज पुनः लेते हैं। अल्पतर बंद 45 गाथा में आया है। पर्ण कहाँ गया, 20 चौरठ 20 दो फूले पणगादीनम तिय तिय मिच्छादि भुगारा। तो मिथ्या दृष्टि आदि में भुजगार बंद क्रम से 0 24 12 ये भुजगार बंद का था। तो 473 नंबर गाथा आएगी। अब अल्पतर बंद कहते हैं। अब ये गाथा कल नहीं हुई है, मेरे उच्चारण के बाद पढ़। दीदी हाँ हाँ, ये दीदी आपने छठे गुण स्थान तक ही बताए थे कल, प्रमथ गुण स्थान तक ही क्या भुजगार चीज, बंद वाले। क्या चीज? अलग से विवेचना जो की थी ना दीदी भुजगार बंद हाँ, की, आपने प्रमथ गुण स्थान तक ही की थी कल, पेज नहीं हाँ पेज पूरा 448 हुआ पे। था ये। नहीं, अल्पतर में आ गए थे। नहीं दीदी अल्पतर का किए थे उतने तक, अल्पतर में दीदी आ गए थे। तो उन्होंने कल बोला कि अल्पतर समझ में नहीं आया, कल फिर से लीजिएगा। हाँ दीदी वो पहले जो आपने डिफाइन किया था ना अल्पतर बंद को, उनको बोल रहे थे वो। लेकिन जो आप विशेष विवक्षा कर रहे हो ना प्रकृति के प्रवर्तन की अपेक्षा से, नहीं, वो 448 हाँ, पेज पे है। हाँ दीदी 448 पेज पे है दीदी। कल यहाँ भुजगार बंद तो, हाँ से पता ही नहीं था हाँ, क्योंकि कल कल अपने ग्रंथ का जो ये विशेषार्थ था ना, ये पढ़ा ही नहीं था कल, आपने ऐसे ही सारा बताया था। हाँ दीदी, नहीं दीदी पढ़ा था आपने नीचे तक, पढ़ा छठे था गुण थोड़ा स्थान तक तो, पढ़ा था, हाँ नहीं पूरा प्रमथ नहीं गुण हुआ। स्थान तक। हाँ, एक मिनट। कल भुजगार बंद तो हम लोग पहले गुना स्थान तक बढ़िया से कर लिए थे ना। अल्पतर अल्पतर बंद में आए थे। एक मिनट एक मिनट, मुझे जो याद है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ भी है तो भी दोबारा करने में कोई घाटा नहीं है। दोबारा नहीं करने में घाटा, दोबारा करने में कोई घाटा नहीं है ना। तो भुजगार बंद अगर फिर से लेना है तो अपन गाथा नंबर दीदी 472 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 472 नंबर गाथा में भुजगार बंद है।
इसका विशेषार्थ पढ़ना शुरू हो गया था दीदी। हाँ दीदी, हाँ, पहले 4-8 पे, हाँ 4-8 पे विशेषार्थ वो आधा हो गया था। हाँ वो दीदी, आधा हो गया था, थोड़ा होके बीच में फिर अपन दूसरे मतलब छूट गया था फिर वो। प्रमथ गुण स्थान तक हुआ था दीदी, पहले गुण स्थान से प्रमथ हाँ गुण 4-4-8 में। अरे आप लोग भुजगार भुजगार बंध पूरा एकदम मतलब पहले गुना स्थान तक ला करके अपने लोगों ने जोड़ करके 127 निकाला था। और जो कह रहे हैं और इसमें 1 मिनट 448 में तो हम पढ़े ही नहीं है, ये तो मैंने शुरू ही नहीं किया ना पुस्तक, इसका विशेषार्थ तो हमने शुरू ही नहीं किया है। वही मैंने क्या कहा था कि दीदी? हमने किया हाँ, नहीं था, हाँ बताया इसका विशेषार्थ हमने शुरू ही नहीं किया था बिल्कुल। 470 का विशेषार्थ पढ़ रहे थे ना भाभी, तो आधा प्रमथ गुण स्थान तक किए थे। हाँ उसके बाद में नहीं किए। हाँ वो हाँ परसों किए थे, आप जो पूरा किए हैं ना वो परसों किए थे। और कल जो दोबारा बता रहे थे ना, तो प्रमथ गुण स्थान तक बताए 470 का विशेषार्थ। 472 का 472 हो गया, 472 गाथा हो गए थे। और 448 में प्रमथ गुण स्थान तक आए थे। हाँ दीदी दीदी, विशेषार्थ से शुरू कर लेने से दीदी के लिए मतलब जैसे अपन भी फ्लो में आ जाएंगे वापस। 472 नंबर गाथा का उच्चारण हो चुका था। हाँ 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 दीदी, हाँ इसकी मैंने हाँ हिंदी भी कर दी थी। और हाँ, इसको और और इसको आपने हम मुंह से जवानी कह समझ दिया चुके थे। 1 मिनट, जवानी अपन सारा समझ चुके थे। हाँ उसके बाद विशेषार्थ हमने कहा था कि कल लेंगे। हाँ जवानी पूरे मिथ्यात्व गुण स्थान तक समझे हैं अपने लोग, तो उसमें हाँ कविता जी ने कहा भी कि कल इसको एक बार फिर लीजिएगा। तो अभी तो हाँ। विशेषार्थ ही बाकी पड़ा, तो अपने आप ही दोबारा हो जाएगा। वैसे भी विवेचन तो जब तक 2 बार 3 बार नहीं पढ़ो तो थोड़ी कठिन विवेचन को तो करना ही होता है 2-3 बार अपने लोगों को। तो इसका विशेषार्थ नहीं पढ़े थे 400 मतलब इसका 472 नंबर गाथा का। एक बात मेरी सुन में नहीं है, जैसे उसका हमने ना मैंने पढ़ के देखा तो उसमें से गुना निकाल लिया, जैसे जितने उसमें आए उसका जो आया, जैसे 6 मिथ्यात के 6 स्थान है भंग भुजगार के, तो 6 और सासदन के 4 हैं, तो 6 गुना 4 6 चौक 24 हो गए, है ना। ऐसे हमने आगे तक निकाले। तो भाभी जमा किसे करना है, जमा तो नहीं समझ में आया। जब जिस गुण स्थान से भंग निकालने हो उस गुण स्थान से, जैसे 5वें से चौथे का निकालना, तो 5वें के भंग को चौथे के भंग से गुना करना। 5वें से तीसरे का निकालना हो मान ले, तो 5वें में जितने भंग है तीसरे में जितने भंग है उनको गुना करना है। फिर 5वें से दूसरे का मान लीजिए निकालना हो, जिसमें भी निकलता हो उसका निकालना है। फिर 5वें से पहले का, और सबको आपस में जोड़ना है। दोनों गुण स्थान के भंगों को नहीं जोड़ना है, जिस गुण स्थान से जहां का भंग निकाल रहे हैं उस गुण स्थान में उस गुण स्थान को मल्टीप्लाई करना, और सबका उस गुण स्थान से भंग निकाल के आपस में जोड़ना है। यही तो इसमें, यही थोड़ी सी समझने की चीज है। और जैसे भाभी जोड़ना है ना, मान लो हमने मिथ्यात से सासदन का निकाला, अभी फिर ले रहे हैं ठीक है, ऐसे। ठीक है। आप कैसे बोलने से किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना आपको कुछ समझ में आएगा। ये चीजें हवा में नहीं समझी जाते है ना, प्रैक्टिकल समझी जाती है। चलिए 472 नंबर गाथा ले रहे हैं, उसका विशेषार्थ ले रहे हैं। कल उच्चारण हो चुका था इसका। नव 24 बारस 20 चौरठ 20 दो दो यह फूले पणगादीडम तिय तिय मिच्छादि भुजे गारा। विशेषार्थ यहाँ दीदी पणगा दीणम का मतलब, पणगा दीणम कहा पनगादिम फूले पनगादिनम, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से 5 से आदि लेकर, 5 प्रकृति बंध स्थान है ना, तो कहते हैं उससे आदि लेकर आदिनम माने एक एक कम करते हुए बंद हो जाएगा। ऐसा आदिनम माने 5 प्रकृति से शुरू करके। यहाँ सर्वप्रथम भुजगार बंध के भंगों का कथन करते हैं। भुजगार बंध में ऊपर से नीचे आएगा जी, क्योंकि ज्यादा करना है। अल्पतर में नीचे से ऊपर जाएगा, अल्प अल्प प्रकृति का बंध करना है।
शायद दीदी के यहाँ लाइट चली गई। यहाँ सर्वप्रथम भुजगार बंध के भंगों का कथन करते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव के मोहनीय कर्म की 22 प्रकृतियों का ही बंध है। इससे अधिक प्रकृति रूप मोहनीय कर्म का बंध स्थान नहीं है, अतः यहाँ भुजगार बंध का भंग नहीं है। कम होने से तो अल्पतर होता है, अधिक प्रकृति का नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई भुजगार बंध नहीं है। सासाधन गुण स्थान में बंध योग 21 प्रकृति है, उसके 4 भंग हैं जो हम लोगों ने देख चुके हैं। 4 भंग कैसे है सासाधन गुण स्थान में अनीता? ये ना पुरुष वेद की अपेक्षा और स्त्री वेद की अपेक्षा चार दो ही- अंतर। नहीं, वो अस्य रति 4 भंग होंगे, अस्य और रति तो पुरुष वेद, फिर हास्य रति स्त्री वेद, फिर हो जाएगा ये अरति शोक पुरुष वेद, अरति शोक स्त्री वेद, इस हिसाब से 4 भंग। 4 भंग होंगे, बहुत सुंदर। तो कहते हैं सासाधन गुण स्थान में बंध योग 21 प्रकृति हैं जिनके 4 भंग हैं। प्रथम तो 22 प्रकृति रूप स्थान का बंध करके सासाधन से मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है। तो यहाँ एक एक भंग की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के 22 प्रकृति के बंध स्थान संबंधी 6 भंगों में 21 प्रकृति रूप स्थान के 4 भंगों को गुना करने से भुजगार बंध 24 हुए, है ना। 21 प्रकृति का बंध कर रहा था, 4 भंग थे, और मिथ्यात्व में आया 22 प्रकृति का बंध 6 तरह से करने लगा, तो 24 यहाँ पर भुजगार बंद हो गए। 6 चौक 24। दीदी गुणा करने से क्या मतलब हुआ? जैसे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक भी कि 6 भंग हुए बस भुजगार। एक मिनट, गुणा करने से क्या मतलब हुआ? आज आप लोगों को होमवर्क है, कल आप लोग कॉपी में अपने से लिख करके लाएं। जब लिखेंगे कॉपी में ना तो समझ में आएगा, हवा में नहीं समझ में आएगा कविता जी। भंग बनाने के लिए, भंग सीखने के लिए या तो हम बोर्ड पे बताएं आप लोग को, तो वो व्यवस्था है नहीं, तो आप लोगों को कॉपी पे लिखना पड़ेगा। भंग निकालिए उसका। जैसे कोई सासाधन गुण स्थानवर्ती है ना, वो 21 प्रकृति का बंद कर रहा है, तो 4 तरह से। तो सबसे पहले पहला भंग लेंगे। सासाधन गुण स्थानवर्ती है, अनंतानंदी 16 का साय का बंद कर रहा है, पुरुष वेद का बंद कर रहा है, अरति शोक का कर रहा है, भैजुगुप्सा का कर रहा है। और वही जीव क्या नाम है सो इसमें जब आता है मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है, तो वो पहला भंग वाला भंग कर रहा है। फिर वही जीव दूसरा भंग वाला भंग कर रहा है, फिर वही जीव तीसरा। वो एक 4 तरह के जो सासाधन गुण स्थान के भंग है, वो चारों भंग उन 6 प्रकृति को 6 भंग है, उसमें से एक एक भंग को कर रहा है। तो एक जीव 6 भंग को कर रहा है, एक भंग 6 भंग को कर रहा है, फिर दूसरा सासाधन का भंग 6 भंग को कर रहा है, फिर तीसरा सासाधन वाला 6 भंग को कर रहा है। प्रत्येक जीव कर सकता है ना, सारे भंगों को कोई भी जीव कर सकता है। तो मल्टीप्लाई होकर हम लोगों ने प्रमथ गुण स्थान का जब प्रमाद के भंग निकाले थे, तो याद होगा थोड़ा बहुत, एक को लेकर के सबसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, एक को लेकर सबसे फिर दूसरे को लेकर सबसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। वही चीज है यहाँ पर। सासाधन के पहले भंग को लेकर के मिथ्यात्व गुण स्थान के 6 बंध स्थान के बंद कराएंगे। फिर सासाधन गुण स्थान के दूसरे भंग को लेकर के मिथ्यात्व गुण स्थान के 6 भंग को बंद कराएंगे। तो इस तरह से कितने भंग बन जाएंगे? एक एक के 6 बनते जा रहे हैं। तो 4 भंग है सासाधन के, तो चारों के 6 बन जाएंगे, तो 24 बन जाएंगे। 24 प्रकार का बंद, यानी 24 तरह से लोग अगर सासाधन से मिथ्यात्व में आता है तो 24 प्रकार से बंद करने वाले जीव मिलेंगे। कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। हाँ, भुजगार भंग तथे मिश्र गुण स्थान में 17 प्रकृति प्रस्थान के 2 भंग हैं। 17 प्रकृति रूप स्थान के 2 भंग है। हैंड रेज करें तो कौन बताएंगे? तीसरे गुण स्थान के 2 भंग। मैं बताऊं दीदी? नहीं नहीं, ऐसे मैं बताऊं कोई नहीं बोलेंगे, हमको देखने दीजिए, मुझे किससे पूछना है। कितनों का हाथ उठता है ये तो देख लें कि अभी तक भी किसी का। निशा जी बताइए।
अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। अनंतानुबंधी चली गई, 12 का शायर है गई। पुरुष वेद है, हास्य रति है और भय जुगुप्सा एक। और पुरुष वेद हास्य रति, वो हास्य रति इसमें अशोक शोक अरति और शोक और भय जुगुप्सा, इस तरह 2 बन। अच्छा, ये 2 भंग बन रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं। यहाँ से जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है, तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व गुण में आता है। अब कोई ऐसा जीव है जो क्या 12 का सहाय का बंद कर रहा है और पुरुष वेद का बंद कर रहा है, हास्यरति का बंद कर रहा है और मिथ्यात्व में आया, तो जो वहां 22 प्रकृति का बंद 6 तरह से हो रहा है, वो कोई भी 6 प्रकार से वो कर सकता है। यानी एक इसको बांधने वाला जीव 6 प्रकार से कर सकता है, तो 6 भंग बन जाते हैं, एक ही जीव के 6 भंग। फिर दूसरा कोई जीव है मिश्र गुण स्थान वाला, जो 6 प्रकृति को कैसे बांध रहा, अरति शोक से बांध रहा, वो भी मिथ्यात्व में गया, तो वो 6 तरह से मिथ्यात्व उनकी 22 प्रकृति को 6 तरह से बांध सकता है। तो इस तरह से भंग 12 हो जाते हैं, है ना। बाकी आप लोग जब लिखेंगे ना कॉपी में सारी प्रकृति को, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें फिर दूसरे गुण स्थान को लेने की जरूरत है, तीसरे से सीधा पहले में गया तो अपन तीसरा और पहले वाले के भंग बना करके गुणा करना, वैसे। हाँ बुझ गए, तो पहले दूसरे का तो निकाल ही दिया ना। नहीं निकाल तो लिया, लेकिन अगर कोई जीव ऐसा हो कि तीसरे में भी गया फिर दूसरे में भी गया, तो तीसरे का अलग निकालेंगे, दूसरे का भी आ रहा ऊपर। थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, है ना। एक ही शुरू नहीं आता है, उसके बहुत आगे का आप लोग पूछ लेते हैं। यही कारण होता है कि जो चीज समझा रहे हैं वो माइंड से बाहर हो जाती है। हमेशा जो चीज समझाया जाना उस पर पूरा फ्लो रखेंगे आप लोग, तो समझ में आएगा। आगे चले गए, अगर कोई चौथा से आता है तो अगर कोई, तो वो फिर समझ में नहीं आएगा। ये हम अपनी सुमति भाभी थोड़ी आगे बढ़ती थी, आज आप भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। आचार्य एक एक चीज समझा रहे हैं, एक एक गुण स्थान में आएंगे तो हमको व्यवस्था समझ में आएगी कि कैसे जोड़ हो रहा है, कैसे गुणा हो रहा है ना। अभी तो उतने गुण स्थान ही नहीं आए ना, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पहले दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में कोई भुजगार बंध घटेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं घटेगा पहले गुण स्थान में अनीता, भुजगार बंध क्यों नहीं घटेगा त्रिशला जी? ऊपर से नीचे क्यों नहीं बना ना, वहां तो शून्य है तो कैसे बनेगा, वहां ऊपर से नीचे बना रहे हैं ना भुजगार बंद। भुजगार बंध क्यों नहीं घटेगा त्रिशला जी? भुजगार तो इसलिए नहीं घटेगा भाई वहां पर, क्योंकि वहां पे तो मिथ्या, तो वहां से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है, ज्यादा भुजगार बंध बस बंद करिए, भुजगार बंध क्यों नहीं घटेगा? बोलिए जयश्री जी। क्योंकि यहाँ पहले कम फिर ज्यादा, तो 22 प्रकृति से ज्यादा नहीं है। भुजगार बंध क्यों नहीं बंद करिए, भुजगार बंध क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि अभी इसमें आप लोग पढ़ चुके, एक मिनट, अब भी आया, अब भी पढ़ा हमने इसमें, दीदी अब भी पढ़ा। क्या पढ़ा? मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव के मोहनीय कर्म की 22 प्रकृतियों का ही बंध है। आपके सामने ग्रंथ खुला हुआ है, ग्रंथ का वाचना हो रही है, समझा जा रहा है, ग्रंथ से हटके उत्तर क्यों भाई? 22 प्रकृति से ज्यादा बंद होता ही नहीं, इसके लिए भुजगार बंद नहीं है। 22 प्रकृति से गुण स्थान हम नहीं समझते, हमको गुण स्थान नहीं पता है, लेकिन 22 प्रकृति से ज्यादा मोहनीय कर्म का बंद नहीं होता है, इसलिए वहां पर भुजगार बंद और नहीं घटेगा। ग्रंथ लिख रहा आपके सामने, ग्रंथ है, पहली पंक्ति है शुरू की। यहां से जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है तो मिथ्या दृष्टि के 22 प्रकृति रूप 6 भंगों से 17 प्रकृतियों के 2 भंगों को गुना, एक गुण स्थान के भंग अगर आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, एक गुण स्थान का मत, यहाँ 6 4 ज्यादा है तो ऊपर के गुण स्थान का भंग लिख लीजिए। एक गुण स्थान का लिख लेंगे ना तो भंग बहुत, और क्योंकि नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे, तो अभी तो बहुत थोड़े से भंग है, आगे 17,000 13,000 ऐसे भंग आने वाले, तो वहां पर तो हम लोग इतना लिख नहीं पाएंगे। तो समझा रहेगा तो अपने भाव भाषणा हो सकेगी कि कैसे भंग बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 2-4 भंग आप लोगों को 2-4 गुण स्थान के लिखने चाहिए कि भंग कैसे बन रहे हैं। और अब मैं लिखूं फिर आप लोगों को फोटो भेजूं तो इतना नहीं हो पाता है मेरे से।
तथे मिश्र गुण स्थान में 17 प्रकृति रूप स्थान के 2 भंग हैं। यहाँ से जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है तो मिथ्या दृष्टि के 22 प्रकृति रूप 6 भंगों में 17 प्रकृति को गुना 2 भंगों से गुना करने पर भुजगार के 12 बंध हुए। अब यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने भंग हुए भुजगार? 6 हाँ 6 क्या पूछे नहीं? रंजू जी कितने हुए भुजगार बंद मिथ्यात्व गुण स्थान में? 2 मिथ्यात्व नहीं, मिश्र में 2 2 मिश्र में तो 2। प्रणाम 2 बंद मिश्र 2 दीदी 12 हुए। 12 हुए, 12 भंग हुए। अरे भैया 2 तो उसमें 2 प्रकार से बंद हो रहे, वहां भुजगार अकेले में कहाँ से घट जाएगा? तो यहाँ पर 12 भंग हुए तीसरे गुण स्थान में। दूसरे में कितने हुए थे दीदी? 24 हुए थे दीदी। 24 हुए थे। पहले में कितने हुए थे? पहले में दीदी कोई भंग नहीं है। पहले में भंग नहीं कोई भंग नहीं है। तो कोई पूछे कि तीसरे गुण स्थान तक भुजगार बंद कितने होते हैं, तो यहाँ पर दोनों भंगों को जोड़ा जाएगा। कविता जी के लिए खास करके बोल रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा भाई? दूसरे गुण स्थान तीसरे गुण स्थान तक भुजगार बंद कितने हो सकते हैं? तो 12 और 24 36 हो सकते हैं। 12 गुना 24 नहीं होगा, 12 प्लस 24 होगा। ठीक है, अभी और आगे के गुण स्थान में जाएंगे ना तो और बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ से जीव सासाधन गुण स्थान में जाता है। कहाँ से सासाधन में? सॉरी असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति रूप बंध स्थान के 2 भंग है। यहाँ से जीव सासाधन गुण स्थान में जाता। कौन जाएगा यहाँ से सासाधन गुण स्थान में? असंयत गुण स्थान से बाबूजी सासाधन गुण स्थान में जाया जा सकता है क्या? गलत छपा हुआ है ना? प्रथमोपसम सम्यक। इन्होंने जवाब दिया के काल में अनंतानुबद्धि का उदय आता है, तब वो सासाधन में जाता है। क्या होता है? ऐसे आधा अधूरा कुट से बोल दिया है ना, एकदम कुट से बोल दिए। प्रश्न अभी मैं बाबूजी से पूछ रही हूँ और कुट से बीच में बोल गए अधूरा, वो भी पूरा बोले तो बात भी। ऐसे थोड़ी उत्तर दिया जाता है ना, क्योंकि ग्रुप में सब तरह के लोग हैं। किन्हीं की मंद विशुद्धि है, किन्हीं को क्षयोपशम कम है, किन्हीं का ज्यादा है ना। थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलिए और अधूरा उत्तर देने की कोशिश। फिर से एक बार हम पूछ रहे हैं और हम नाम लेके बोलेंगे, वही बोलेंगे। यहाँ पर असंयत गुण स्थान में सासाधन छायोपशमिक सम्यक दृष्टि सासाधन गुण स्थान को प्राप्त करता है क्या जेटी भाई साहब? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है कि नहीं? होता है। होता है। म्यूट करें। ललिता जी, सासाधन गुण स्थान को छायोपशमिक सम्यक दृष्टि प्राप्त होता है कि नहीं? होता है। बाबूजी आपसे पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं क्या बाबूजी? इतना हाँ नहीं, ठीक है बाबूजी, ठीक है। दीदी मैं बोल के देखूं? नहीं, मैं सबसे पूछ लूंगी, सबसे पूछ लूंगी। सही आएगा तो भी पूछ लेंगे, गलत आएगा तो भी पूछ लेंगे। विमलेश जी, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान में है, वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होगा कि नहीं? दीदी नहीं, प्रथमोपसम बस हाँ, और विवेचन मत करिए, अभी विवेचन मत करिए, विवेचन मेरे लिए छोड़ दीजिए। नहीं त्रिशला, हाँ और ना फट हाथ से हिलाते जाइए, खोलिए मत। नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए निशा जी, छायोपशम सम्यक दृष्टि सासाधन गुण का स्थान को प्राप्त होगा कि नहीं? केवल हाथ हिला के बताएं। नहीं आता है तो नहीं कह दीजिए। मंजू जैन दिल्ली, नहीं आता नहीं है कि होगा नहीं? क्या चीज है ये? हाथ हिलाने में दोनों ही चीज हो जाता है। विजया जी होगा बोलिए। नहीं। होगा नहीं। विजया जी बोलिए। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। नहीं नहीं। राजकुमारी सतवैया तो अपने सीट से गायब हैं। हाँ मंजू जी जयपुर। नहीं।
नहीं होगा। कविता जी, नहीं होगा दीदी। चलिए कई लोगों के उत्तर आ गए। बीना जी, बीना बीना मेरठ बीना, हाँ नहीं होगा फाटू। सरला जी, नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए और लोगों से पूछे क्या? सुमति भाभी हो? नहीं होगा। चलिए ललिता जी, मैंने तो होगा बोला था, गलत बोला। ये पूछ चुके हैं क्या? हाँ। अब होगा वाले समझा दीजिए ग्रुप में कैसे होगा। कोई अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कहाँ से आएगा उदय में? वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि कहाँ रहेगा फिर? वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता है। अच्छा अच्छा ठीक। अगर रहेगा तो वो छायोपसमिक नहीं है। हो अच्छा। सकता है उसका उदय हो जाए, हो जाएगा, वैसे ही वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। जेठी भाई साहब, कितनी पढ़ाई हो चुकी है अपने लोग की? बहुत सारे ग्रुप में और पढ़ लिए हैं ये चीजें, क्योंकि गुण स्थान का जीव कांड में भी हो चुका। पंकज भैया भी बहुत लंबा लंबा करके पढ़ाए हैं। शुरू में केसी भाई साहब भी खूब पढ़ाए हैं, बीना जी पढ़ाई है, हम भी पढ़ाए हैं। जीव कांड भी, मेरा भी जीव कांड हो चुका, कर्णन योग हो चुका। हम आज तक ये नहीं जान पा रहे हैं कि सासादन गुण स्थान छायोपसमिक से होता है कि नहीं। बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। आप लोग माने न माने, पुनः कहेंगे जो पढ़ते हैं गुणना सीखिए, अन्यथा जीरो है जीरो। पता नहीं कितनी बार ये चीज आ चुकी। अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो चौथा गुण स्थान नहीं रहेगा, इसलिए चौथे मतलब छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। तो छायोपसमिक से तो बनता ही नहीं है, बहुत बार बताया गया है। ये कल भी समझाए हैं, मरण की अपेक्षा सासादन गुण स्थान में प्रथमोपसम करके ये सारे भंग कल आप लोग को समझाए गए हैं। बिल्कुल 127 भंग हम लोग कल समझ चुके हैं। प्रथमोपसम से अनंतानुबंधी का, और मैं जितनी बार प्रथमोपसम बोलती हूँ खाली प्रथमोपसम नहीं बोलती हूँ, उसके साथ हम ये भी बोलते हैं, सब जितनी बार बोले हैं, मेरा ऑडियो सुनिएगा कल को, हर बार बोले हैं कि अनंतानुबंधी किसी एक कसा के उदय आने से सासादन में आ गया। ये चीज भी हमेशा बोले, क्योंकि होता है आदमी को छयोपसम नहीं बनता है, प्रथमोपसम के काल में ही सासादन होगा। अभी हम बहुत आगे 12वें 14वें सॉरी 11वें गुण स्थान वाली बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ अभी प्रथमोपसम में चल रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा चल रही है। तो हमें असंयत गुण स्थान वाला सासादन में कैसे आएगा? प्रथमोपसम के काल में कोई चौथा गुण स्थान वर्ती है अभी, और उसको अनंतानुबंधी, अभी वो प्रथमोपसमी है उसको, और अनंतानुबंधी को भी उपशम कर रखा है। बहुत अच्छी तरह से इसका मैंने उदाहरण देके अनंतानुबंधी का बहुत अच्छी तरह से एक उदाहरण से समझाए थे कि लोगों को पल्ले पड़ जाए। याद है क्या? थोड़ा सा भी उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो घर का उदाहरण है और आना चाहिए सबको। सब बाल बच्चे वाली हैं, यहाँ कोई नहीं जिसको बाल बच्चा नहीं। सबके जीवन में वो समय आया है। याद है जेठी भाई साहब? आप हाथ उठा रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं? आपने दिया था उदाहरण की बेटी आ जाए तो वो वाला उदाहरण। बहुत सारे बच्चे, वो तो बहुत सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उनको एक रूम में बंद कर दिया। ये कोई उदाहरण। प्रति आपके यहाँ खाने पर आने वाला है, सोच का कपड़ा पहन रखे हैं, 4 बच्चे हैं, है ना, क्रोध मान माया लोभ, 2 बेटा 2 बेटी कोई भी है। आपने कमरे में रख दिया कि अब तुम लोग 2 घंटा बाहर नहीं निकलोगे। अब 4 बच्चे में एक बच्चा इतना उद्यमी है कि बार बार निकल के आके माँ को छूता, हमको ये दो ये दो ये दो। माँ उसको डांटती रहती, बंद करती रहती, अंत में माँ को छू देता। तो उसी तरह से ये चारों कसाय अंतर्मूर्त तक उद्यम मचाती रहती है। सामने वाले का परिणाम को खत्म करना चाहती है। अंत तो गत्वा किसी का परिणाम कमजोर पड़ जाता तो उदय में आ जाती तो सासादन बन जाता है। इतना सुंदर हम कोई उदाहरण कहीं विकास भैया से किसी के मुंह से सुने थे भैया, हम अपने मन से नहीं बनाए हैं, या अपने मन से भी बनाए होंगे तो हमको पूरी तरह से याद नहीं है। तो बहुत ही अच्छा हमको ये उदाहरण लगा, और ये कई बार हम 3-4 बार तो कम से कम दे ही चुके हैं।
कम से कम इतना सा भी, जितना भाई साहब बोले उतना भी बोलते तो हमको खुशी होती कि हाँ, जब उदाहरण हम लोग को याद नहीं रहता तो फिर वस्तु व्यवस्था कभी याद नहीं रहेगी। क्योंकि उदाहरण क्यों दिए जाते हैं कि हमको समझ में भी जल्दी आ जाए और याद भी रह जाते हैं। और ये वाला उदाहरण तो अपने लोग के घरों का उदाहरण है ना, सबके घरों का उदाहरण है। तो असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति रूप बंध स्थान के 2 भंग है। यहाँ से जीव सासाधन में आता है। क्या कौन सा जीव आएगा? जो प्रथमोपशम के काल में चौथा गुण स्थानवर्ती होगा, उसके वो आएगा अनंतानुबंधी के कसाय के, किसी एक कसाय के उदय आने से। तो क्या तो 17 प्रकृति का बंध हो रहा था उसको, और फिर 21 प्रकृति का बंध होने लगेगा। 4 प्रकृति कौन सी बढ़ गई मंजू पाटनी? अनंतानुबंधी की अनंतानुबंधी 4 कसाय बढ़ गई। तो और इसके कितने भंग है? किस प्रकृति के? 4 भंग हैं और असंयत के 2 हैं। तो टोटल भंग कितने हो जाएंगे? 8 भंग हो जाएंगे असंयत गुण स्थान से सासाधन में आने वाले का। अब असंयत से पहले में भी आएगा। यदि मिथ्यात्व में आता है तो 22 प्रकृति का बंध करता है, और मिथ्यात्व में अगर वो जीव आए तो 6 तरह से बंद कर सकता है। 6 भंग है वहां पर, तो 6 तरह से कर सकता है। 2 तरह के वहां पहले से ही भंग है, तो 2 को 6 से गुना करे तो मिथ्यात्व संबंधी 12 भंग हो गए। तो इस तरह से असंयत गुण स्थान से भुजगार बंध कितने हो गए? 8 और 12, इस तरह से 20 भंग हो गए। यहाँ जोड़ते जाएंगे एक एक गुण स्थान का भंग, जिस गुण स्थान में जा सकता है निकाल के फिर सारे भंगों को जोड़ दिया जाता है। देश संयत गुण स्थान में 13 प्रकृति का बंध है और 2 भंग हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अरति शोक हास्य रति अभी तक बनी हुई है, इसलिए 2 भंग बन रहे हैं। वेद तो चले गए, एक केवल पुरुष वेद है। यहाँ से गिरकर जीव मिश्र अथवा असंयत गुण स्थान में या मरण करके देव असंयत में आता है। इसके पहले मरण क्यों नहीं कराए? पहले में मरे, चौथे में मरेगा तो चौथे में रह सकता है, दूसरे में मरेगा तो दूसरे में रह सकता है, पहले में मरेगा तो पहले में रह सकता है, इसलिए मरण कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 5वां गुण स्थानवर्ती अगर कोई मरता है तो फिर मरते ही असंयत गुण स्थान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 तरह से घटाएंगे। देखें कैसे घटा रहे हैं। देश संयत गुण स्थान में 13 प्रकृति का बंध है, उसके 2 भंग है। यहाँ से गिरकर जीव मिश्र अथवा असंयत गुण स्थान में या मरण करके देव असंयत होता है। तीनों ही जगह 17 प्रकृति का बंध है। असंयत गुण स्थान में भी, मिश्र गुण स्थान में भी, मरण करके चौथे में आया तो भी 17 प्रकृति का बंध है। वहां 17 प्रकृति का बंध करता है, उसके भी 2 भंग हैं। तो 13 प्रकृति के बंध स्थान को 2 भंग से गुना, 2 भंगों का, और 17 प्रकृति रूप 2 भंगों का परस्पर में गुना करने से भुजगार बंध 4 हुए। 13 और 17 को इस तरह से करके 4 हुए। अब यही जीव सासाधन गुण स्थान में आता है। कैसे आएगा सासाधन गुण स्थान में? मंजू जी दिल्ली 5वां गुण स्थान में है, सासाधन में कैसे आएगा? उसने 5 मतलब प्रथमोपशम करके 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। हाँ, उससे जो प्रथमोपशम से हाँ बस हो गया, इतना ही उत्तर गलत। चाहिए था। इतना ही समझना चाह रहे थे कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। प्रथमोपशम के काल में चौथा गुण स्थान हो सकता है, अगर ऊपर का हो तो सम्यक के सहित हो तो चौथा हो सकता है, 5वां हो सकता है, 7वां हो सकता है, 6ठा नहीं होता है। अथवा नीचे का मिश्र प्रकृति उदय में आ जाए तो तीसरा हो सकता है। लेकिन प्रथमोपशम खत्म होने के बाद प्रथमोपशम के काल में 3 गुण स्थान घटेंगे, 4, 5, 7। प्रथमोपशम को हटा देंगे तो 4, 3, 2 और 1 चारों घट जाएंगे। सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो चौथा बन जाएगा, मिश्र का उदय आएगा तो तीसरा बन जाएगा, अनंतानुबंधी कसाय का उदय आएगा तो दूसरा बन जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहला बन जाएगा। यदि सासाधन गुण स्थान में आता है तो 21 प्रकृति का बंध करता है, उसके 4 भंग हैं। इन 4 भंगों का पूर्वोक्त 13 प्रकृति रूप स्थान के 2 भंगों का परस्पर में गुणा करने से भुजगार के 8 भंग हो गए। यदि मिथ्यात्व में आता है तो 22 प्रकृति को बांधेगा, तो 2 भंग देश संयत के और 6 भंग ये, यहाँ पर 12 भंग बन जाएंगे।
तो भुजगार बंद 12 होते हैं। अब देश संयत के कितने हो गए, तो सारे गुण स्थान का गिनेंगे। इस प्रकार देश संयत गुण स्थान संबंधी 17, 21, 22 प्रकृति रूप 3 भुजगार बंद के 4, 8, 12, 4 जोड़ 8 जोड़ 12, 24 भाग हैं। अब समझ में आ रहा है ना, कहाँ गुना हो रहा है, कहाँ जोड़ हो रहा है, कहाँ प्लस कर रहे हैं, कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी दीदी, अब समझ में आ रहा है थोड़ा। किसी को है क्या कि नहीं समझ में आ रहा हो? कल इस चीज को हम लोग समझे थे बढ़िया से, लेकिन कल ही बात हो गई थी, कल अपन दोबारा लेंगे इसको। हैंड रेज करें, कोई नहीं करेंगे कि नहीं समझ में आता। आप पूछ लो तो कह देंगे कि सारा आंसर गलत आ जाएगा। नहीं समझ में आया, मैंने कल क्लास भी दी अटेंड करी। नहीं समझ में आया। देश संयत गुण स्थान से ये भंग निकाल रहे हैं, किसी भी गुण स्थान से। अभी देश संयत का निकला, देश संयत से पहले क्या निकाले कि देश संयत से कोई चौथे गुण स्थान में जा रहा है, कैसे भी जा रहा, मरण करके जा रहा है, अथवा ऐसे भी देश संयत में आ सकता है, अथवा कोई मिस्र में जा रहा है। तो दोनों जगह क्या है, दो दो भंग है। तो देश संयत का 2 भंग और 2 भंग उनके, इसको आपस में गुना कर दिए। क्यों गुना कर दिए? देश संयत से कोई चौथे गुण स्थान में आ रहा कोई जीव, तो देश संयत में जितनी प्रकृति का बंध स्थान है वो देश संयत में आया, 2 तरह का भंग है वहां पर, दोनों तरह का बंद कर सकता है। देश संयत वाला जो दूसरा भंग वाला जीव है वो देश संयत में आया तो देश संयत में 2 तरह से बंद होता है, तो 2 तरह से बंद कर सकता है। तो इस तरह से 4 प्रकार से बंद हो गए, है ना। कॉपी में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो चौथे गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और मरण की अपेक्षा इस तरह से 4 भंग हो गए। वही जीव सासाधन में आ सकता है प्रथमोपशम के काल में, अगर 5वां गुण स्थान है तो सासाधन में आया तो 21 प्रकृति कितनी तरह से बांध सकता है कोई जीव? हम लोगों ने देखा था कि 4 तरह से बांध सकता है, और 13 प्रकृति को 2 तरह से बांध सकता है। तो कितने भंग हो जाएंगे? 4 दूनी 8 प्रकार से बंद हो जाएगा। वही जीव मान लीजिए मिथ्यात्व में आ गया, देश संयत से मिथ्यात्व में आ सकता है। मिथ्यात्व में 6 प्रकार से मोहनियों को बांध सकता है, और देश संयत में 2 प्रकार से बांध सकता था। वही दोनों जीव मिथ्यात्व में प्राप्त कर रहे हैं, तो एक जीव 6 प्रकार से बंद कर सकता है, दूसरा जीव भी 6 प्रकार से बंद कर सकता है ना। 6 प्रकार से, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो इस तरह से 12 भंग हुए। तो तीनों गुण स्थान के भंग को फिर जोड़ दिया गया, 4 को, 8 को, 12 को। तो इस तरह से देश संयत गुण स्थान के 24 भंग हो गए भुजगार बंध। परमत गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध करता है, वहां 2 भंग है। अभी तक अरतिशोक बंध रही है। यहां से यदि जीव देश संयत में, 6ठा गुण स्थान है, 6ठे गुण स्थान पतन में है, चढ़ने में तो 7वां होता है, पर पतन के समय में 6ठे गुण स्थान से पतन होता है, 7वें से 6ठे में, 6ठे से 5वें में। तो यदि देश संयत में आता है तो वहां 13 प्रकृति का बंध करता है, उसके 2 भंग हैं, और परमत संयत के भी 2 भंग है, तो 4 भंग हो गए। इस भुजगार 4 भंग इस भुजगार बंध के हैं। यदि मिश्र अथवा संयत गुण स्थान में आता है तो वहां 17 प्रकृति का बंध करता है, वहां भी 2 भंग है, तो 2 दूनी 4 भंग ये हो गए। इस प्रकार भुजगार भंग इस भुजगार के भी हुए। यदि सासाधन गुण को स्थान को प्राप्त करता है, 6ठे गुण स्थान बढ़ती है, प्रथमोपशम चल रहा है, 7वें से 6ठे में आया, 6ठे में आने पर अनंतानुबंधी का उदय आ गया, किसी एक कसाय का सासाधन में पड़ गया, तो 21 प्रकृति का बंध करेगा, और वहां 4 भंग है, और 2 भंग उसके हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए। यदि मिथ्यात्व गुण स्थान में आवे तो 22 प्रकृति का बंध करता है, उसके 6 भंग हैं, तो अतः 12 भंग हो जाएंगे। 2 को 6 से 2 प्रकार के जीव हैं। कोई किसको बांध रहा है, क्या नाम है सो, इसको कौन सा गुण, प्रमत गुण स्थान है। प्रमत गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध कर रहा है। 9 प्रकृति का बंध कितनी प्रकार से कर सकता है? 2 प्रकार से कर सकता है, 4 संजलन कसाय और 5 नो कसाय। तो कोई 9 प्रकृति का बंध करता है। कितनी तरह से कोई जीव 9 प्रकृति में अरति शोक को बांध रहा, कोई हास्य रति को बांध रहा, इस तरह से 2 प्रकार का बंध करता है। अब वही 9 प्रकृति को बंध करने वाला जीव पहले में जब आ जाता है तो कोई स्त्री वेद के साथ करेगा, कोई पुरुष वेद के साथ करेगा, कोई नपुंसक वेद के साथ करेगा, और 16 कसाय वहां सारी आई गई। तो इस तरह से 3 वेद बदल जाएगा,
और बदलने से यहाँ पर क्या होगा कि वो 6 प्रकार से मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद हो सकता है। तो कोई जीव गया यहाँ से, एक जीव गया, वो 6 प्रकार में से 6 तरह से बंद कर सकता है। कोई दूसरा जीव गया, 2 भंग है यहाँ पर, हास्यरति को बांधने वाला गया, कोई रति शोक को बांधने गया, तो वो भी 2 प्रकार से बंद कर, 6 प्रकार से कर सकता है। तो इस तरह से 12 तरह से बंद हो सकता है अगर कोई छठे से पहले में चला जाए तो। अतः 12 भंग इस भुजगार बंध के हुए। इस प्रकार प्रमत गुण स्थान संबंधी 4 भुजगारों के 28 भंग हुए। सारा जोड़ लिया गया है ना, जितने भी ये 4, 8, 12, 4, 4, 8, 12, ये सबको जोड़ने से 28 भंग हो गए। चारों गुण स्थान के आपस में जोड़ दिए गए भंग, अलग अलग भंग निकाले पहले और फिर उसको जोड़ दिया जाता है। तथैव अप्रमत गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध करता है, सो यहाँ 1 भंग है। यहाँ 1 भंग क्यों हो गया जेठी भाई साहब, यहाँ 1 भंग क्यों हो गया? नहीं बता पाऊंगा, नहीं मालूम है। मैं बोल सुमति जी, यहाँ 1 भंग क्यों हो गया? नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई साहब। सुमति जी, यहाँ पर 1 भंग क्यों हो गया? अभी तक 2 भंग चल रहे थे। सुमति पाटनी हजारीबाग। यहाँ हास्य रति और भय जुगुप्सा का ये हो गया। हास्य रति भय जुगुप्सा चली गई तो 2 वेद चले गए। हास्य रति भय जुगुप्सा खाली पुरुष वेद बचा, इसलिए 2 भंग है। हास्य रति हो के और आरती शोक हो के। मैं बोल नहीं पा रही हूँ भाभी, लेकिन है यही। तो प्रकृति ही क्या बोल दी है, हास्य रति भय जुगुप्सा चली गई ना। ये प्रकरण नहीं बोलने वाला नहीं था, है ना। ये प्रकरण ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सके। विमलेश जी, 1 भंग हो गया। हाँ दीदी, छठे गुण स्थान में अरति शोक चला गया। बहुत ही इजी था। सब लोग आप हैंड रेज कर रखे, मैं समझ रही थी सबको आ रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं नहीं समझी। और बहुत ही इजी प्रश्न था। थोड़ा सा मैं फिर दोहराऊंगी, अगर आप लोग अभी अपन लोग बंद, उदय, सत्व, विच्छुत्ति वगैरह जाने हैं पर दोहराए नहीं हैं। अपने को अगर समझना, देखिए कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे केवल सुनते हैं ना। ऐसा कोई नहीं कि सबको समझना जरूरी है। 1-1.5 घंटा अपना शुभोपयोग में जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े शास्त्र को सुनने में, इतने बड़े आचार्य को सुनने में। परंतु जिनको सीखना है, जिनको समझना है ना, जितने आप ऑन कर रखे, कोई जरूरी नहीं कि सबको समझना ही है, सबको सीखना ही है, लेकिन कम से कम जिनको सीखना और समझना है उनको थोड़ा तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। इतने इजी प्रश्न का अगर आप उत्तर नहीं दोगे आगे, तो फिर आप लोगों को केवल वाचना भरी रह जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए। दीदी क्वेश्चन था कि ना सारों का बताया, जो मिश्र को और असंयत को दोनों को एक साथ करते हैं जनरली। हाँ, तो पुनरुक्त है ना, दोनों एक ही जैसे है। वही 12 कसाई उसमें, वही 12 कसाई उसमें, वही हास्यरति उसमें, वही हास्यरति उसमें, वही अरति शोक उसमें, वही अरति शोक इसमें। तो पुनरुक्त है ना, सेम भंग है, अलग नहीं हो रहा ना, इसलिए अलग भंग नहीं बनेंगे। जब गुण स्थान में पूछा जाएगा तो अलग करके बताएंगे भाई मिश्र गुण स्थान में कितने, तो मिश्र और इसलिए असंयत के एक साथ कर देते हैं। चलिए, अब तथैव अप्रमत, भाई साहब, जेठी भाई साहब, समझ में आई कि नहीं बात? 1 भंग क्यों हो गया? क्योंकि दोनों वेद भी चला गया। हाँ, और अरति शोक किससे बन रहे थे? भंग किससे बन रहे थे? 3 वेद के कारण बन रहे थे। हास्य रति अरति शोक के कारण बन रहे थे। तो 1 वेद पहले में चला गया, 1 वेद दूसरे चला गया, मतलब एक पहले नपुंसक वेद का पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो गई, स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई, अरति शोक की छठे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो गई। तो इसलिए वह आगे भंग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि एक जो भी जीव उन गुण स्थान में रहेगा वो उन्हीं प्रकृति को बांधेगा। अब उसमें कोई विकल्प नहीं रह गया कि ये बांध लेगा, ये बांध लेगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं रह गया। यहाँ से मरण कर असंयत हुआ, 17 प्रकृति का बंध करने 7वां गुण स्थान है, मरते ही असंयत हो जाएगा।
उसके 2 भंग हैं, असंयत के 2 भंग हम लोग जान चुके हैं। इस प्रकार इस भुजगार बंध के 2 भंग जानना, क्योंकि अब विकल्प तो रहा नहीं, तो इसलिए बस मरण की अपेक्षा और बिना मरण की अपेक्षा घटा दिया गया। अप्रमत गुण स्थान से 9 प्रकृति का बंध करता था, सो हाँ एक भंग है, एक ही तरह से करता है इसलिए एक भंग है। और यहाँ से अगर इसको छठे में लाए तो छठे में भी 9 प्रकृति का बंध है, और डायरेक्ट पहले से इसमें नहीं ला सकते हैं। 7वें से कोई सोचे कि भाई 7वें से आगे के गुण स्थान क्यों नहीं घटा रहे हैं 5वें में, चौथे में, तो 7वें से 5वें चौथे में कोई जीव नहीं आता, 7वें में से छठे में आके ही जाता है। जब छठे में आके जाता है तो उसके भुजगार बंध छठे में गिने जाएंगे। पूर्व करण में भी अप्रमत गुण स्थानवत भुजगार के 2 भंग हैं, वैसे ही एक मरण की अपेक्षा और एक उसके अपने गुण स्थान की अपेक्षा। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रथम भाग में 5 प्रकृति का बंध करता है, सो गिर करके अपूर्व गुण स्थान में 9 प्रकृति का। अच्छा ये तो हाँ ठीक है, भुजगार बंध तो घटा रहे। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में 5 प्रकृति का बंध करता है, सो गिर करके अपूर्वकरण गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध करने लगा, एक भंग, और एक मरण करके असंयत हुआ तो 17 का करने लगा 2 भंग। यहाँ से भी कोई पूछे भाई और ले जाए 7वें में ले जाए तो 7वें में जा सकता है पूर्वकरण से गिरते हुए, लेकिन भंग नहीं बनेगा, वही 9 प्रकृति है। और 8वें से 6, 5, 4 आदि में जाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर उनका अलग से कथन नहीं बन रहा है, भंग नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में होने वाले 2 भुजगार बंध के 1 + 2 3 भंग होते हैं। अनिवृत्तिकरण के द्वितीय भाग में 4 प्रकृति का बंध करने लगा, सो इसका 1 भंग है। वहां से प्रथम भाग में आकर 5 प्रकृति का बंध करने लगा, इसका भी 1 भंग है। अतः इस भुजगार बंध के 1 गुना 1 एक ही भंग होता है। यदि मरण कर जावे, असंयत हुआ तो 17 प्रकृति का बंध करता है, उसके 2 भंग हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के द्वितीय भाग में 2 भुजगार के 2 + 1 3 भंग जानना। इसी गुण स्थान के तृतीय भाग में 3 प्रकृति का बंध करता था, उसका भंग 1 है। वहां से गिरकर यदि द्वितीय भाग में आवे तो 4 प्रकृति का बंध करता है, इसका 1 भंग तो इस भुजगार के 1 भंग हुआ। यदि मरण कर असंयत होवे तो 17 प्रकृति का भंग बंद करता है, इसके 2 भंग हैं। इस प्रकार भुजगार के 2 भंग होते हैं। इस प्रकार तृतीय भाग संबंधी 2 भुजगारों के 3 भंग जानना। तथैव चतुर्भाग में 2 प्रकृति का बंध करता था, उसका 1 भंग है। वहां से गिर के तृतीय भाग में आवे 3 प्रकृति का करने लगा, उसका भी 1 भंग है। अतः इस भुजगार बंध का 1 भंग हुआ, और मरण करके हुआ तो 3 प्रकृति का कर रहा, 4 प्रकृति का कर रहा, तो इस तरह से कहते 2 भंग होने से 2 भंग हैं। इस प्रकार चतुर्थ भाग में भी 2 भुजगारों के 3 भंग होते हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के पंचम भाग में 1 प्रकृति का बंध करता है, उसका 1 भंग है। वहां से गिरकर चतुर्थ भाग में आवे तो 2 प्रकृति का बंध करने लगे, तो उसका 1 ही भंग है। अतः इस भुजगार बंध का 1 भंग है। यदि मरण कर देव हुआ तो 17 प्रकृति का बंध करता है, तो इसके 2 भंग हैं। इसलिए भुजगार बंध का इसलिए इस भुजगार बंध संबंधी 1 गुना 2 2 भंग है। इस प्रकार पंच भाग संबंधी 2 भुजगारों के 3 भंग जानना। और यहाँ पर यह है क्या कहते हैं, संदृष्टि दे रखे हैं आचार्य, माता जी दे रखी है संदृष्टि। देखते हैं हम लोग सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृति से 22 प्रकृति रूप भुजगार बंध 24वें, 4 सासाधन के और 6 मिथ्यात के, 6 चक 24। मिश्र गुण स्थान के 17 प्रकृति से 22 प्रकृति रूप 1 भुजगार बंध के 12 भंग। मिश्र गुण स्थान 17 प्रकृति का बंध करता था और 2 भंग है वहां पर। मिथ्यात गुण स्थान में 6 भंग है तो 12 भंग बन गए। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति का से 21 और 22 प्रकृति रूप हो जाएगा। मिश्र गुण स्थान से 21 प्रकृति रूप क्यों नहीं कहा, असंयत से कह रहे हैं मंजू पाटनी? क्योंकि दोनों मिश्र गुण स्थान से यदि
उसका ना मिथ्यात्व का आएगा, क्योंकि उसमें वो साधन में जा ही नहीं सकता, या तो मिथ्यात्व में जाएगा या फिर सम्यक में जाएगा, चौथे में जाएगा। चौथे में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये प्रथमोत्तम से नहीं होता, मिश्र गुण स्थान खुला होगा ना, मतलब या तो उसको सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने से आता है ना। इसका क्योंकि ये प्रथमोपशम के बाद होता है, ये गुण स्थान प्रथमोपशम के बाद होता है ना। और साधन के लिए हमको प्रथमोपशम के काल में लाना पड़ता है। यहाँ प्रथमोपशम का काल खत्म हो गया, मिश्र गुण स्थान आ गया, है ना। यहाँ काल ही खत्म हो गया प्रथमोपशम का, इसलिए मिश्र गुण स्थान से साधन नहीं बनता। प्रथमोपशम काल में अगर बनता मिश्र गुण स्थान तो साधन बन जाता, लेकिन प्रथमोपशम काल में नहीं होता। जब पूरा प्रथमोपशम हो जाता है तो कोई मिश्र में आता है, कोई सम्यक्त में आता है, कोई मिथ्यात्व में आता है। तो इसलिए काल प्रथमोपशम का काल समाप्त होने। हाँ, प्रथमोत्तम के बाद में पहले छायोपशमिक होके मिश्र में आएगा कि प्रथमोत्तम नहीं, खत्म डायरेक्ट प्रथमोपशम के बाद तीनों गुण स्थान खुले हुए, किसी में भी डायरेक्ट आएगा। मिथ्यात्व में भी आ सकता है, मिश्र में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। हम सोचे छायोपशमिक ही आएगा। अच्छा, प्रथमोत्तम खत्म करते ही मिश्र गुण स्थान में आ सकता है। तीन में से कोई भी आ सकता है। तीन जो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, चौथे में आ जाएगा। परिणाम कुछ संकलेश है, सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गया तो उसमें आ जाएगा, और परिणाम संकलेश है तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। दीदी सम्यक तो प्रकृति उदय आने से तो उसको छायोपशमिक ही बोल देंगे फिर तो। हाँ, छायोपशमिक ही है। पर मिश्र गुण स्थान वाले को तो छायोपशमिक नहीं बोलेंगे। तो मिश्र गुण स्थान नाम ही अलग से है ना, नाम ही अलग है, वो मिश्र प्रकृति उदय में है वहां पर। असंयत गुण स्थान से 17 प्रकृति से 21 में आया, 22 में आया। दो तरह के भुजगार बंद होने से यहाँ पर 8 और 12, तो असंयत गुण स्थान के 4 21 वाले 4 दूनी 8 वो हुए, और पहले गुण स्थान के 6 भंग हैं, असंयत के 2 हैं तो 12 वो हुए, तो टोटल 20 भंग हैं। फिर देश संयत गुण स्थान 13 प्रकृति से 17 प्रकृति में आ सकता है, 21 में आ सकता है, 22 में आ सकता है। 21 17 में आएगा तो देश संयत स्थान के 2 और 2 असंयत के 4 हुए, और 13 से 21 में आया तो 2 देश संयत के 21 4 21 वाले के तो 8 वो हो गए, और 13 से अगर 22 में आया तो 12 हो गए, तो 12 8 4 इस तरह से 24 भंग। प्रमथ गुण स्थान में 9 प्रकृति से है, 9 से 21 में आ सकता है, 13 में आ सकता है। प्रमथ गुण स्थान के 9 प्रकृति से 13 में आ सकता है, 17 में आ सकता है, 21 में आ सकता है, 22 में आ सकता है। तो यहाँ पर छठा गुण स्थान वर्ती है, 5वें में आया, 5वें के 2 भंग, इसके खुद के 2 भंग, तो 2 दूनी 4 वो हो गए। कदाचित वो 17 वाले में आ गया तो 17 प्रकृति, जहाँ 17 प्रकृति है मिश्र और असंयत में, वहां भी 2 ही भंग हैं, तो 2 दूनी 4 वो भंग हो गए। फिर अगर 21 में आ गया तो 21 प्रकृति के 4 भंग हैं, और 2 इसके तो 8 वो हो गए। और फिर यदि वो मिथ्यात्व में आ गया तो 22 प्रकृति रूप 6 प्रकार का भुजगार है, तो 6 दूनी 12 वो हो गए, तो 12 8 4 4 इस तरह से 28 भंग हो गए। अप्रमथ गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध है, 9 प्रकृति से 17 प्रकृति रूप ला रहे हैं। अब प्रमथ में क्यों नहीं ला रहे हैं कि सेम प्रकृति का वहां पर है, इसलिए वहां पर जो 9 प्रकृति का बंध है उसी का चल रहा, 9 प्रकृति रूप चल रहा है यहाँ पर। 4 संजलन कषाय और 5 मोह कषाय। प्रमथ गुण स्थान में भी 9 प्रकृति से, अप्रमथ गुण स्थान में 9 प्रकृति से। फिर अंतर क्या हुआ प्रमथ और प्रमथ में? 9 ही कैसे है? प्रमथ में तो अरति शोक बंद रही है। सातवां गुण याद दिया ना, प्रमथ में 9 प्रकृति, प्रमथ में 9 प्रकृति, तो अंतर क्या करेंगे इसमें? अंतर कैसे होगा? कैसे होगा मंजू जी अंतर? कल की चीज नहीं बता पाते। रति शोक के बंध विच्छेद, कभी रति शोक बन रही है, कभी हर दोनों एक साथ नहीं बन रही है। तो वही तो आप लोग को बोलना, ये थोड़ी बताना
प्रमत गुण स्थान में दो भंग बनेंगे, प्रकृति तो नोई है, बंध प्रकृति तो नोई है, स्थान तो एक ही है, पर भंग दो हैं। वहां अरति शोक बंध रहा है तो वहां पर वहां भंग में अंतर आएगा, प्रकृति में अंतर नहीं है, प्रकृति तो वही बंध रही है। वहां अरति शोक भी बांध रहा था, साथ में अरति शोक छोड़ दिया, वही 5 प्रकृति बांध रहा है, तो प्रकृति वही है, मतलब काउंटिंग प्रकृति की संख्या वही है, पर भंग में अंतर आ जाएगा, क्योंकि वहां अरति शोक भी बंध रहा, तो वहां 2 भंग हो गए, और साथ में गुण स्थान के आगे एक एक भंग बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? मेरे तो दीदी दिमाग में आ जाएगा तो मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, इसमें थोड़ी ऐसा कुछ लिखा हुआ कि ऐसा पूछो, ऐसा करो, ये सब थोड़ी लिखा हुआ। मेरे तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता कि थोड़ा देखूं समझ पकड़ रहे हैं कि नहीं लोग। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे, कहीं से आवाज आ रही थी। हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी, अप्रमत से 9 प्रकृति से सीधा 17 प्रकृति रूप आया है ना? क्या है ना वो चौथे गुण। हाँ, तो 13 प्रकृति का करके क्या करेंगे? प्रकृति वही संख्या ना, हाँ, प्रकृति संख्या नोई है ना। अच्छा, ये ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं। हाँ। हाँ, ठीक है। तो 9 प्रकृति से 17 प्रकृति रूप में आया, चौथे देश संयत में आया, देश संयत में आकर के देश संयत में नहीं, असंयत में 9 प्रकृति से 17 प्रकृति रूप एक भुजगार बंध के 2 भंग हैं। अब यहाँ पर अप्रमत गुण स्थान से कहाँ ला रहे हैं? असंयत गुण स्थान में ला रहे हैं, 17 प्रकृति में ला रहे हैं। तो अप्रमत गुण स्थान से कहाँ कैसे निकलना होता है? तो यहाँ पर निकलते अप्रमत गुण स्थान में मंजू जी अपना बंद करिए, मंजू जैन, और अब इसका इनका भी बंद खुला हुआ है, अंजना जी का भी, और मंजू जी का भी खुला हुआ है, दिल्ली वाले का। बंद करिए। अप्रमत गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध का एक ही भुजगार बंध है, हाशरति केवल बंद हो रही है। यहाँ से 17 प्रकृति रूप, हाँ, बता रहे थे कि यहाँ से नीचे क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि सेम प्रकृति है ना, भंग नहीं बन पा रहे, वही प्रकृति का आ जाएगा, इसलिए अप्रमत प्रमत और ऐसे करके नहीं ले जाके प्रमत गुण स्थान से सीधे जहाँ प्रकृतियां बदल रही हैं वहां लेकर के गए हैं। भुजगार बंध 2 हैं। अब पूर्वकरण में 9 प्रकृति का, वहां से भी 17 प्रकृति रूप का भंग निकाल रहे हैं, एक भुजगार बंध के, एक ही भंग था, और 17 प्रकृति का दूसरे गुण स्थान में 2 भंग है, तो 1 गुना 2 भंग हुए। ये भुजगार बंध इतने 127 भुजगार बंध का विवरण चल रहा है। इतना तो अपूर्वकरण। अब अनिवृत्तिकरण में चूंकि एक एक प्रकृति जाती है, तो प्रथम भाग में 5 प्रकृति से 9 प्रकृति में गया, अनिवृत्तिकरण है, अपूर्वकरण में गया, अथवा 17 प्रकृति रूप में गया, तो 2 भुजगार बंध के 3 भंग हुए। 17 प्रकृति मरण की अपेक्षा घटा रहे हैं। द्वितीय भाग में 4 प्रकृति से 5 प्रकृति रूप बंद किया, अथवा मरणों के 17 का किया, 2 भुजगार बन के 3 भंग हो गए। तीसरे भाग में 3 प्रकृति रूप से 4 प्रकृति रूप, और फिर 17 प्रकृति रूप, 17 का जितना भी है यहाँ पर मरण की अपेक्षा से ही है। तो इस तरह से 3 भंग, पंचम भाग में 3 भंग। ये टोटल जो गाथा में आया था, इसमें आया था 9-20 इसमें 27 ही है स्वयं, 471 नंबर गाथा में आया था 127 भंग। तो यहाँ पर भुजगार बंध के केवल 127 भंग हुए हैं। तो एक बार हम लोग फिर समझ लें, जिस गुण स्थान से भंग निकालना रहता है, उस गुण स्थान से जिस गुण स्थान में भंग निकल सकते हैं, मतलब प्रकृति बदलनी चाहिए। हर गुण स्थान में भेज के नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रकृति बदलनी चाहिए। जहां प्रकृति बदलती वहां भेज के निकाला जा रहा है। मोहनीय कर्म की प्रकृति की बात है और प्रकृति की बात नहीं, इसलिए मोहन कर्म की प्रकृति बदलनी चाहिए। तो सब जिस गुण स्थान से भंग निकालेंगे, उस गुण स्थान से जिस गुण स्थान में जीव जा रहा है, उसके भंगों को उस गुण स्थान के भंगों से गुणा करेंगे, और जिस गुण स्थान में जाता है उस गुण स्थान के भंग निकाल के आपस में जोड़ देंगे।
इस तरह से भुजगार बंध की संख्या निकलती है। तो सर्वभंग 127 यहाँ पर संदृष्टि में जोड़ के बता रखे हैं। अब अल्पतर भंग। अपदरा पुणतीसम नव नभ छद्दोनि दोनि नभ एकम थूले पणगादीनम एकेकम अंतिमे सुन्नम। अपदरा पुणतीसम नभ नभ छद्दोनि दोनि नभ एकम थूले पणगादीनम एकेकम अंतिमे सुन्नम। गाथा का उच्चारण करेंगे। अपदरा पुड़तीसम नभ नभ छद्दोनि दोनि नभ एकम थूले पणगादीनम एकेकम अंतिमे सुन्नम। अब अल्पतर बंध कहते हैं। अपदरा अल्पतर पूर्ण माने अब, पूर्ण माने अब आगे कह रहे हैं क्या करें। तीसम 30, नभ माने शून्य होता है, शून्य, नभ माने शून्य, छ माने छ, दोनि माने दो, नभ माने शून्य, एकम माने एक, थूले अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, पणगादीनम 5 से शुरू करके, पणगादीनम 5 आदि के स्थानों में कह दीजिए या 5 से शुरू करके। आदीनम माने शुरू भी होता है, यहाँ स्थान की बात चले तो हम स्थान भी बोल सकते हैं। एक के कम अंतिमे शून्य, एक एक और अंत में शून्य है। अल्पतर बंध की संख्या बताए हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ। अपदरा अल्पदर पूर्ण माने आगे, तीसम माने 30, नभ माने शून्य, नभ माने शून्य, छ माने छ, दोनि माने दो, नभ माने शून्य, एकम माने एक, थूले माने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, पणगादीनम 5 स्थानों से या 5 से शुरू करके, एक एकम एक एक, अंतिमे शून्य और अंत में शून्य है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मिथ्यात्व आदि गुण स्थान में अल्पतर बंध क्रम से 30, 0 0, 6, 2, 0, 1 और 5 से शुरू करके एक एक उसमें कम करते जाएंगे, और अंत में शून्य है। इस प्रकार अल्पतर बंध है। यहाँ तो लिखा हुआ है 5वें पाद में शून्य अर्थात अल्पतर भंग नहीं होता है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? नहीं सॉरी, मैंने आपके बोलने के बाद ही इसमें देखा, अर्थ में दिखा है अल्पतर भंग नहीं होता है। हाँ तो सुनना माने तो नहीं होगा ना, हम तो अभी गाथा का शब्दार्थ कर रहे हैं ना। शून्य के लिए हाँ, अब तो ग्रंथ से देखे ही नहीं अभी कि क्या लिखा है, तो अब आप लोग को भी शब्द शून्य मतलब खत्म होना, आगे शून्य है। मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में अल्पतर बंध क्रम से 30, 0 0, 6, 2 2, 0 1, अनिवृत्तिकरण में 5 आदि स्थानों के एक एक, अंतिम स्थान में शून्य है। इस प्रकार अल्पतर बंध 45 हैं। अल्पतर बंध में कहाँ से चलेंगे? कम कम करना है ना, ज्यादा से कम कम करना है। यहाँ तो क्या कर रहे थे, साधन से मिथ्यात्व में ले जा रहे थे। अब अल्पतर बंध में आपको हमको ऊंचे ऊंचे आना है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 प्रकृति का बंध होता है। ग्रंथ से बाद में पढ़ते हैं, पहले ग्रंथ से ही पढ़ दें क्या? आप लोगों को ठीक ज्यादा लगता है तो पहले ग्रंथ से ही पढ़ देते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 प्रकृति का बंध 6 प्रकार से होता है, तथा यहाँ से मिश्र गुण स्थान अथवा असंयत गुण स्थान में जाकर 17 प्रकृतियों का बंध 2 प्रकार से है। अपने सब जानते हैं, ये तो अब तक ही थोड़ा सा तो याद हो ही गया होगा। अतः इनके एक एक प्रकार के 6 प्रकार के होने से 22 प्रकृति से 17 प्रकृति के बंध की अपेक्षा अल्पतर बंध 12 भंग है। कहे ना, ये 6 प्रकार से कोई भी जीव है मिथ्यात्व गुण स्थान से मिश्र में 6 प्रकार से बंध, 6 प्रकार के जीव है वहां पर, है ना। कोई एक जीव आए मिश्र गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंद करने लगा, 2 तरह से बंद होता है तो 2 प्रकार से करने पड़ा। कोई दूसरा 22 प्रकृति का बंद करने वाला दूसरी प्रकार से था, वो आया असंयत या मिश्र में, वहां 2 प्रकार से बंद करने लगा। तो इस तरह से 6 तरह के जीव है पहले गुण स्थान में, 6 भंग है यानी 6 तरह के जीव, 6 तरह से 6 प्रकार से मोहनियों को बंद करने वाले जीव। अनंतो जीव हैं वो 6 प्रकार से ही करेंगे, है ना। सबके सब जीव 7वीं प्रकार कोई भी नहीं है, 6 ही प्रकार से 6 तरह की
जो प्रकार होंगे भेद विकल्प बनेंगे वो। तो कोई एक जीव आया असंयत गुण स्थान में, छह प्रकृति, छह एक तरह का उसमें बंद करने वाला, असंयत में आकर के दो भेद है, तो कोई एक पहले भेद वाला कर रहा है भंग से, कोई दूसरे से कर रहा, तो एक क्या कर रहा है, एक एक भंग से एक एक जीव करते जा रहा। छह जीव निकले, पहले भंग में करे, दूसरे छह जीव दूसरे भंग में करे, तो इस तरह से 12 भंग बन जाते हैं। बाकी तो आप लोग लिखेंगे कॉपी में तो आप लोग को बहुत बढ़िया से भाषणा हो जाएगी। 17 प्रकृति का बंध 2 प्रकार से है, अतः इनके एक एक प्रकार में 6 प्रकार होने से 22 प्रकार से 17 प्रकृति की बंध की अपेक्षा अल्पतर बंध के 12 भंग हैं। 6 प्रकार के जीव हैं, 6 प्रकार के बंध करने में 6 प्रकार के जीव नहीं, सॉरी, 6 प्रकार के मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 प्रकार से मोहनीय का बंध कर रहे हैं जीव। उसमें से कोई भी चीज चौथे अथवा तीसरे में आता है तो 2-2 प्रकार का बंध है। तो अलग अलग प्रकार से मान लीजिए वहां से जो जीव निकल रहे हैं, कोई किस प्रकार से कर रहा है, कोई किस प्रकार से कर रहा है, तो एक जीव 2 प्रकार से कर सकता है। तो 6 तरह से बंद करने वाला जीव 6 प्रकार से बंद करने वाले जीव आ रहे हैं चौथे तीसरे गुण स्थान में 2-2 प्रकार से कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12 भंग बन जाएंगे। देश संयत में आकर यहाँ 13 प्रकृति का बंध 2 प्रकार से है। भेद खत्म होने से केवल अरति शोक हास्य रति से भेद बन रहे हैं, विकल्प बन रहे हैं। इस अपेक्षा यहाँ भी अल्पतर के 12 भंग जानना। 6 दूनी 12। अप्रमत गुण स्थान को प्राप्त कर 9 प्रकृति का बंध एक तरह से है। छठा गुण स्थान कहाँ गायब हो गया? छठे में तो दोनों तरह से है ना, वो नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं बनता ना, वो 7वें से 6ठे से उनके। बहुत अच्छा, नीचे से ऊपर जाते समय 7वां बनता है, छठा नहीं बनता है। चलिए कहाँ पढ़ रहे हैं? अप्रमत गुण स्थान को प्राप्त होकर वहां 9 प्रकृति का बंध एक तरह से है, अतः वहां अल्पतर बंध के 6 भंग हुए। अब देखिए भुजगार बंध में तो छठा गुण स्थान आया, क्योंकि वहां रति शोक से 2 भंग बन रहे थे, और उतरते समय चूंकि बेसी प्रकृति करनी है, भुजगार करना है, तो उसमें छठा लिया गया, लेकिन जब चढ़ रहे हैं तो छठा गायब हो गया, क्योंकि छठे में कोई जीव आता नहीं है। किसी भी गुण स्थान से अगर जहां से आ सकता हो छठे 7वें में, तो पहले 7वें में आता है, 7वें से गिर के छठे में आता है। सेम दीदी दूसरे गुण स्थान के लिए भी तो है ना, पहले से एक मिनट। हाँ कविता जी, मैं बोलती हूँ इसी प्रकार से अभी जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं तो पहले से सीधा तीसरे में आ गए थे, पहले से दूसरे में नहीं आए थे, क्योंकि दूसरा भी उतरते समय ही आ रहे हैं। गुण स्थान दूसरा कहाँ लिया अभी अपन इसमें, अभी अल्पतर बंध में दूसरा और छठा नहीं लिया ना। अच्छा अभी सासाधन गुण स्थान भी इसी नहीं हो। हाँ सर, सासाधन गुण स्थान इसमें नहीं आ रहा, अल्पतर बंध घटा रहे हैं। सासाधन गुण स्थान इसीलिए, क्योंकि सासाधन से मिथ्यात्व में भेजना पड़ता है, तो भुजगार बंध घटेगा, इसलिए सासाधन गुण स्थान नहीं लिया जा रहा है। अल्पतर बंध घटा रहे हैं ना, अल्पतर के लिए सासाधन से ऊपर ले जाना है, सासाधन से ऊपर कोई जा नहीं सकता है, तो इसलिए जैसे हम कहें ना भाई पहले छठा गुण स्थान नहीं बनता, सासाधन में ले तो आप आए, अल्पतर आपको कराना है, तो अल्पतर कराने के लिए ऊपर भेजना पड़ेगा, और सासाधन से ऊपर का गुण स्थान बनता नहीं है। सासाधन से जब भी बनता है तो मिथ्यात्व बनता है, अब मिथ्यात्व तो भुजगार बंध में आ जाएगा, ज्यादा प्रकृति बांधने लगेगा, इसलिए यहाँ सासाधन नहीं लिया है। बहुत अच्छा, जरूर इस तरह से ध्यान देना चाहिए, मेरा तो सासाधन वाली बात ध्यान ही नहीं गई। अप्रमत गुण स्थान को प्राप्त होकर वहां 9 प्रकृति का बंध एक तरह से है, अतः वहां अल्पतर के 6 भंग हुए। इस प्रकार पहले से 7वें में 6ठे में आया, 6 प्रकार का वहां बंध था, और अप्रमत में एक ही प्रकार का था, एक को 6 से गुना किए तो 6 हुए, तो अल्पतर भंग के 6 भंग हो गए। इस प्रकार ये सर्व 12, 12, 6, 30 भंग अल्पतर भंग के हैं। अभी ये जो 6 भंग हैं, ये हम लोग, मैं चाहूंगी एक एक आदमी, एक एक आप लोग कोई भी एक एक भंग बोलिए, प्रकृतियां बोलिए। चलिए किससे शुरू करें, हैंड रेज करें। दीदी अल्पतर की या भुजगार की? अल्पतर चल रहा, भुजगार को भूल जाइए, 2 चीज याद रखेंगे ना तो गलत हो जाएगा।
फोड़ा के क्या करो, पीछे हो। हाँ बोलिए, कौन शुरू करेंगे? बोलिए मंजू जी, जयपुर। चार तो संचलन कषाय, यही तो पूछ रहे हैं आप? 6 भंग। हम यहाँ पर अल्पतर की 6 भंग बनाए, तो वो 6 भंग कैसे बन रहे हैं अप्रमत गुण स्थान में, उन प्रकृतियों को बताना है। एक वेद, एक कषाय, हास्य रति, भाई जुगुप्सा तो है। कंटिन्यू। ठीक है, तो हो गया 6। एक मैं बता देती हूँ, है ना? एक मैं बता देती हूँ। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्याक 16 प्रकृति कषाय, 16 एक 17, एक वेद लेके चले नपुंसक वेद, एक मिथ्यात 16 कषाय नपुंसक वेद, हास्य रति भय जुगुप्सा, 7वें गुण स्थान में आ गया, और वो वहां पर एक ही भंग है, तो एक भंग वहां किया, तो एक ही ये हो गया। दूसरा भंग क्या होगा? वहाँ दीदी अप्रमत से आगे का बताना है क्या? अल्पतर बताना है क्या कि कितने भंग हो अरे गए? हम तो यहाँ बोल रहे हैं कि अप्रमत में ये 6 अल्पतर घटा रहे हैं, वो 6 अल्पतर की प्रकृतियां बताइए। आगे कहाँ चले गए आप लोग आगे बहुत जल्दी बढ़ते हैं यार, सबको देखती हूँ मैं, आगे का बहुत लगा रहा है। अभी मैं बताती हूँ, मैं बताऊँ। हाँ मैं बताती हूँ कि पहले एक तो मिथ्या 16 कसाय है, और एक स्त्री नपुंसक वेद आपने बताया था, स्त्री वेद, और उसके बाद में ये हास्य रति, और ये भैजुगुप्सा, और एक बहुत वेद, अच्छा, एक वेद। हाँ बोल दिया आपने। चलिए दूसरा भंग बोल दिया, तीसरा भंग कौन बोलेंगे? तीसरा भंग मैं बोलूं तो 2 हाँ हाँ, कौन, किसकी आवाज आई? मैं बोलती हूँ एक मिथ्यात्व 16 कसाय, और पुरुष वेद, हास्य रति, शोक और भय। शोक, हास्य रति और शोक, थोड़ा सा नहीं, हास्य रति और भय और जुगुप्सा। भय जुगुप्सा। 7वें गुण स्थान में प्रकृतियां एक ही भंग है, वहां प्रकृति बदल नहीं रही है, न तो वहां पर कोई वेद बचा, एक वेद बचा है, और न हास्य रति रति शोक वाली रति शोक चली गई, तो वहां एक ही बच रहा। तो जो भी ये मिथ्या तो गुण स्थान में बांध रहा 22 प्रकृति जो 7वें में जितनी बंध रही वो सबको बांध रहा है। तो कितने प्रकार से घटा? एक स्त्री वेद से, अभी एक नपुंसक से, एक पुरुष से, एक स्त्री वेद से, स्त्री वेद से पुरुष वेद। चौथा भंग कौन बताएंगे? जी बताती हूँ। मिथ्या दीदी 16 कसाय और नपुंसक वेद, और उसमें रति शोक ले लिया दीदी, और भय जुगुप्सा। हास्य रति पहले 3 में हो चुकी है। भय जुगुप्सा और 7वें गुण स्थान की प्रकृतियां। चलिए अब 4 हो गए, 5वां कौन बताएंगे? स्त्री वेद की बोलो अपेक्षा। अनीता, बोलो। मिथ्यात्व 16 कसाय, स्त्री वेद, और ये अरति शोक और भय जुगुप्सा। भय जुगुप्सा। अब एक बचा है, कौन बताएंगे? आप तो मंजू जी हो चुका, अब आप गलत सही जो बोले हो चुका। चलिए मंजू जी दिल्ली, उन्हीं का हाथ केवल उठ रहा है। मिथ्या 16 कषाय, पुरुष वेद, रति और शोक, और भय जुगुप्सा। बहुत अच्छा। तो 6 भंग लोग बताए हैं, इसका मतलब है कि समझ में, जिन्होंने बताया उनको तो समझ में आ चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सबने ही बहुत अच्छी तरह से पहले 3 वेद के साथ हास्य रति घटा दिया, फिर 3 वेद के साथ अरति शोक घटाया। बताने की शैली बहुत अच्छी, लोग बीच में अरति शोक घुसा सकते थे, लेकिन नहीं, सिलसिलेवार से लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। तो वो जो मिथ्यात्व गुण स्थान में 7वें में आ रहा है, वो 22 प्रकृति को कोई रति शोक को बांधते हुए आ रहा, 7वें में जो प्रकृति बंध रही वो बंध रही है ना? उसमें से तो कौन सी नहीं, तो बंधेगी नहीं, वो वही जो बंध रही थी उसी में कम होकर के बंध रही है।
तो वो एक भंग हो। तो छह तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई बंद कर रहा है, तो इसलिए। और अप्रमत हाँ प्रमति तो अप्रमत में भंग है नहीं, एक ही है। तो यानी कोई अप्रमत में भी अगर आता है, पहले गुण स्थान से डायरेक्ट अगर अप्रमत में आता है, तो वो कितने अल्पतर बंद कितने हो जाएंगे? यानी 6 प्रकार की जो जीव हैं, जो 22 से सीधे 9 पर आ जाएंगे। ऐसे कौन से जीव हैं? ये 6 तरह से जो प्रकृतियों को बांध रहे हैं, 6 ही प्रकार की बंधेंगे। नाना जीव, अनंत अनंत जीव 6 ही प्रकार के बांधेंगे। मनुष्य है, बाकी में तो घटेगा नहीं। मनुष्य है, पहले से 7वें में पुरुष है, आ गए। तो 22 को बांधने वाला कोई ऐसा होगा जो एक प्रकार की 22 को बांधता था, अब वो सीधे कितनी बांधने लगा? 9 बांधने लगा। कोई दूसरा जीव है जो दूसरे प्रकार का भंग को बांध रहा था, वो 7वें गुण स्थान में आ गया, तो 9 प्रकार से बांधने लगा। तो कोई तीसरे प्रकार का जीव जो तीसरी तरह से बांध रहा था, वो 9 प्रकार का बांधने लगा। कोई चौथी प्रकार से बांध रहा था, वो 9 प्रकार का बांधने लगा। कोई 5वीं प्रकार से बांध रहा था, वो 9 प्रकार का बांधने लगा। कोई 6ठा वाला विकल्प बांध रहा था, वो। इसके अलावा कोई विकल्प बनेगा नहीं। जितने भी 7वें गुण स्थान में जीव हैं, वो इसके अलावा और विकल्प नहीं बनेंगे, अगर मिथ्यात्व से अप्रमत में आ रहा है तो। आया भंग समझ में कुछ सबको? चलिए आगे चल रहे हैं। बहुत हो गया। हाँ 11-21 हो गए। 11-21 हो गया। इसको पूरा पढ़ दिए क्या? हम पढ़ देते हैं इसको, खाली बीच में छोड़ना मानना होती है शास्त्र की। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध 2 प्रकार से है। यहाँ देश संयत में जाकर 13 प्रकृति का बंध 2 प्रकार से करता है। इस अपेक्षा से अल्पतर के 4 भंग। अप्रमत तो ही गया था। इस अपेक्षा अल्पतर 2 भंग हुआ था। 4 2 6 भंग जानना। पुनः देश संयत में 13 प्रकृति का बंध 2 प्रकार से है। यहाँ से अप्रमत में जाकर वहां 9 प्रकृति का बंध 1 प्रकार से करता है। इस प्रकार अल्पतर बंध के 2 भंग हैं। तथा प्रमत गुण स्थान से 9 प्रकृति का बंध 2 प्रकार से होता है। यहाँ से अप्रमत में जाकर 9 प्रकृति का बंध 1 प्रकार से करता है। इस अपेक्षा से भी 2 अल्पतर बंध हैं। प्रमत से भी 2 तरह से रति शोक बंध रहा है, इसलिए 2 प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर इतना ये अपन अल्पतर को समझे हैं, आगे कर लेते हैं। आज समझ में आया होगा कुछ कुछ? काफी समझ में आ गया, बहुत समझ में आ गया। अक्षर मात्रा पर सब लोग चुप, और चेहरे पर सबके थोड़ी सी, मतलब जैसा चेहरा देख के लग रहा जैसे सब शून्य में है, किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा हो अथवा कुछ भी नहीं समझाया गया। सबका चेहरा तो मुझे यही कह रहा है। नहीं समझ में तो आया दीदी, लेकिन जैसे अभी आप बोले ना कि उसको बुझकार को भूल जाइए, तो मतलब वो वैसे अब ये बुझकार ही एक समझ के आज पूरा ठीक कर ले, तो फिर अल्पतर का वैसे समझ में आ गया, नीचे से ऊपर जाना है, मतलब ऊपर मिथ्यात्व से ऊपर जाना है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम शायद कल क्लियर हो जाएगा। आपसे तो ज्यादा अपेक्षा रहती है, आप स्वतः ही एक बार चाहे जितना भी पढ़े हो, पर पढ़े हैं आप कर्मकांड जी। हाँ दीदी देखिए ये कैसे पन्ने भर रही हूँ, जबकि मैं वापस पढ़ नहीं पा रही हूँ इन चीजों को। लेकिन है ना, रोज दिन में 3 घंटे 2.5 घंटे लिखती रहती हूँ कि ठीक है, लिखने से मेरे दिमाग में कुछ तो सेट हो जाए। मतलब मैं बहुत लिखती हूँ। अभी ये कॉपी में को आई। कविता जी एक बार पढ़ चुकी हैं कर्मकांड, अपने से पढ़ी हैं, किसी दूसरे से नहीं पढ़ी है। उस टाइम तो इतना समझ में नहीं आया था, बस रीडिंग हुई थी एक तरीके से। रीडिंग हुई थी, ठीक बात है। समझ ऐसे लगता है अभी याद रहे चीजें, मतलब अब लिखना तो फायदा नहीं है, खाली बस मैं लिख लेती हूँ एक बार, कि एक बार लिखा तुरंत का लिखा के थोड़ा सा पढ़ाई में भी आ जाते हैं, तो उस वजह से। कुंतु सागर महाराज जी ने चातुर्मास में तो पढ़ाया था कविता आपको। कुंतु सागर जी महाराज रीडिंग के अलावा आप अगर पढ़ने बैठते ना तो आपको समझ में आता। उन्होंने कुछ भी जरा सा भी टफ आया वो खुद ही आगे निकल जाते थे, ये छोड़ो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, जितना काम का उतना सीख लो। राजकुमारी जी मैं थी एक मिनट राजकुमारी जी, 1 मिनट। जो भी क्लास कर रहे हैं, बहुत से लोग इसमें क्लास करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, जो भी। महाराज जी ने 4 महीने में 1 मिनट कविता जी, इनके वचनों को दुरुस्त करने दीजिए। उन्होंने जो बीच में काट के जवाब दिया, इनको थोड़ा सा हमको समझाने दीजिए। नहीं ठीक है, आपने देखा नहीं महाराज कैसे पढ़ा रहे हैं। लास्ट में गए थे। पूरी सुनिए राजकुमारी जी,
ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। हमने क्या कि कविता जी पहले अपने से पढ़ी हुई, एक तो मैंने ये बात कह दी कि वो पहले से पढ़ी है, दूसरा आपने क्या मार्का लगा दिया, कुंथु सागर जी पढ़ाए हैं, यानी आप तो कुछ भी नहीं जानते, आप अपने से भी पढ़ लिए कुंथु, ये इससे ये शब्द निकल गया। दो बार पढ़ लिए, एक दो मिनट बार। मेरी पूरी बात सुनिए राजकुमारी जी, पूरी बात सुना करिए, उसके बाद बोलने की जल्दी करा करिए। अब कुंथु सागर जी कैसा पढ़ाए वो हम भी देखे थे, हम भी गए थे।